हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल की वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। ससुराल की पहली शादी। बहू नहीं, एक काम वाली लाए हैं ये लोग। ये करो वो करो, 2 हाथ है मेरे, 10 नहीं है। कितनी खुश थी मैं मायके में। प्रिया की अभी नई नई शादी हुई थी और ससुराल उसे कुछ खास भा नहीं रहा था। रोज की तरह प्रिया रसोई में काम कर रही होती है, तभी सीमा प्रिया को आवाज लगाती हुए कहती है, अरे बहू चाय पिलाएगी कि बाहर से पी आऊं? काश कह पाती कि बाहर से पी आओ मम्मी जी, पर कह भी तो नहीं सकती। गलती हो गई मेरी, जो मम्मी की बात मानकर करण को हाँ कर दिया था। वरना उस सौरव से शादी हुई होती तो नौकर चाकर आगे पीछे घूमते मेरे। अरे बहू चाय पिलाने का इरादा नहीं है क्या? लो मम्मी जी, आ गई मैं। लगता है आज गले से खून निकाल कर ही मानेंगी आप। लीजिए आपकी चाय और गुस्सा शांत कीजिए, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। तेरी सास किसी के लिए अपना एक बूंद पसीना ना खर्च करे बहू। ऐसे चिल्लाने से इसे तो ताकत मिलती है, इससे कुछ नहीं होगा, हम जरूर बहरे हो जाएंगे। अरे चुप करो जी। पहले तो तुम्हें यही बोली मीठी कोयल की कोक लगती थी और आज इसी आवाज से बहरे हो रहे हो तुम। मैं ही काम आऊंगी और कोई काम नहीं आएगा, समझे? पापा जी तो मजाक कर रहे थे मम्मी जी, है ना पापा जी? देख मेरी बहू कितनी समझदार है, ये समझ गई पर तू नहीं समझी। तभी अपने कमरे से चेहरे पर फेस मास्क लगाए पायल वहाँ आती है। ये अच्छा किया पायल बेटी, चेहरे की जितनी केयर करेगी उतना ही अच्छा है। कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, चेहरा जितना खिला खिला दिखे उतना अच्छा। हाश जान छूटे, जल्द से जल्द पायल की शादी हो जाए और मेरा काम कम हो। कुछ देर बाद पायल अपना फेस मास्क उतार कर आती है। उसे देखकर सीमा चीख पड़ती है, अरे ये चेहरे का क्या किया तूने पायल? पूरा चेहरा जल गया है तेरा। लड़के वाले तुझे ऐसा देखेंगे तो ना कर देंगे। अरे बहू देख ना। रसोई से भागती हुई प्रिया वहाँ आती है और पायल का चेहरा देखकर घबरा जाती है। ये क्या हो गया? ऐसे तो रिश्ता कट जाएगा दीदी। हे भगवान, मैं अभी चंदन का पेस्ट लगाकर पायल दीदी के चेहरे पर लगाती हूँ। टेंशन मत लीजिए, ये ना वो फेस पैक की एलर्जी होगी। मम्मी जी सब ठीक हो जाएगा। प्रिया रसोई में जाकर अपनी माँ को फ़ोन मिलाती है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? खाक ठीक है मम्मी, ये अच्छी बहू बनने का ड्रामा मुझसे और नहीं होता। तुमने तो कहा था ना कि ननद का क्या है बेटा, 1 महीने में अपने घर चली जाएगी। अरे पूरे 6 महीने होने को आए शादी को और ये तो मेरी छाती पर मूंग तल रही है। कभी पायल के लिए ये करो, कभी वो करो। अपना सारा मेकअप इसे देकर रखा है ताकि ये सुंदर दिखे और इसकी शादी हो, पर ये बेवकूफ़ अपना चेहरा जलाकर बैठ गई है। वो चंदन का पेस्ट कैसे बनाते हैं, बताना जल्दी। हाय मेरी फूल सी बच्ची, कितना काम करती है। ये तेरे पापा की बात सुनकर ना मैंने गलती कर दी। उन्होंने कहा था इकलौता बेटा है, बेटी की भी शादी की बात चल रही है, प्रिया बड़े चैन से रहेगी। इससे अच्छा तो वो सौरव था। तेरे पापा ना किसी काम के नहीं। चल तू लेप बनाने की रेसिपी लिख और इस बार अपनी ननद की शादी करवा ही देना। हाँ मम्मी, ऐसा मिश्रण बताओ कि दुनिया की सबसे सुंदर लड़की पायल ही लगे। तभी वहाँ सीमा आ जाती है और प्रिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, कितना प्यार करती है तू पायल से। भगवान सबको तुझ जैसी भाभी दे। प्रिया के लिप से पायल का चेहरा ठीक हो जाता है। अगली सुबह 4 बजे उठकर ही प्रिया खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। अरे भोला भैया, पर्दों को चेंज कर दीजिए और सोफ़ा कवर भी, कुछ भी पुराना नहीं लगना चाहिए। हाँ भाभी। प्रिया की आवाज़ सुनकर सभी जाग जाते हैं। ये सुबह सुबह तुमने बोला भैया को क्यों बुला लिया? आज मेरी इकलौती ननद को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हेल्पर चाहिए था तो भोला भैया को बुला लिया और आज भोला भैया मेरा रसोई में हाथ बटाएंगी। दुकान तुम्हें आज अकेले ही संभालनी पड़ेगी। बड़ा लकी हूँ मैं जो तुम इस घर में आई। हाँ भैया, भाभी ना मेरी बड़ी फिक्र करती है। अरे पायल, तुम क्यों उठ गई? 8 घंटे की नींद नहीं हुई तो डार्क सर्कल आ जाएंगे तुम्हें। जाओ रेस्ट करो। आप सभी भी सो जाइए, मैं सब देख लूँगी।
प्रिया सारी तैयारियां अच्छे से कर देती है। दोपहर के खाने के वक्त लड़के वाले आते हैं। जाओ बेटा, मेहमानों के लिए नाश्ता लेकर आओ। पायल रसोई में जाकर प्रिया का बनाया खाना बाहर टेबल पर रख देती है। सब कुछ पायल दीदी ने बनाया है अपने हाथों से। सुबह 4 बजे से काम कर रही हैं बेचारी। ये सोफ़ा, पर्दे सब हैंड स्टिच्ड है। बड़ी टैलेंटेड है पायल दीदी। वाह, खाना तो बड़ा लजीज है। और पर्दे तो मार्केट के लगते हैं, क्या फिनिशिंग है। लगेंगी ही, मार्केट की तो है। और बताओ पायल, तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं, क्या सोच है तुम्हारी? पायल नज़र झुकाती है और अपने हाथ पर लेके आंसर्स को पढ़ना शुरू करती है। मुझे वो हर चीज़ पसंद है जो मेरे मायके वालों को पसंद है, और जो इन्हें ना पसंद हो वो मुझे नहीं पसंद। और शादी के बाद मेरी पसंद वही होगी जो मेरे ससुराल वालों की पसंद होगी। वाह, क्या संस्कार है। पायल के जवाब सुनकर सीमा हक्की बक्की रह जाती है और फुसफुसाते हुए रमेश से कहती है, ये इसे इतना अच्छा बोलना कहाँ से आ गया? अरे भाग्यवान, सारे सवालों के जवाब प्रिया ने उसकी हथेली पर पहले ही लिख दिए थे। तुम्हारी बेटी ने बस उसे देखा और चप्पर चप्पर बोल दिया। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। हम तो कुंडली मिलाना, मुहूर्त ये सब नहीं देखते, पर आप लोग अपने पंडित को दिखवा लीजिए और मुहूर्त पक्का करके हमें बता दीजिए, ताकि हम भी तैयारियां शुरू कर सके। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार। जल्दी से जाकर ये न्यूज़ मम्मी को देती हूँ। प्रिया अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फ़ोन मिलाती है। मम्मी रिश्ता पक्का हो गया। बड़ी संतुष्टि मिली आज। बस तेरी ननद एक बार विदा हो जाए, फिर क्या सब तेरी मुट्ठी में। भोला भैया को जो बुलाया है, कोशिश करना कि वो जाए ही ना। पायल का बहाना बनाकर उसे घर पर ही रख। पायल की शादी के बाद फिर उन्हीं को परमानेंट रख लेना। मेरी सास इतनी भोली नहीं है मम्मी, वो तो भोला भैया को निकाल ही देगी। तब तेरे पास बोलने को रहेगा ना कि पायल दीदी के काम के वक्त नौकर रह सकता, तो मेरे लिए क्यों नहीं। तू ज़्यादा सोच मत, जल्दी से अपनी ननद की शादी की तैयारियों में लग जा। प्रिया पंडित जी को फ़ोन मिलाती है। अभी से 8 महीने तक तो कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है बेटा। पंडित जी, इस महीने की आखिरी तारीख का एक मुहूर्त आप मेरे घर वालों को बता दीजिए, ताकि आपके खर्चे का ध्यान मैं रखूँगी। अब तो ठीक है ना? और वही होता है। प्रिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो एक पैर पर पूरा काम संभाल लेती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी अपनी बहन की शादी हो। अपनी ननद की शादी के लिए इतना मेहनत करता किसी भाभी को पहली बार देखा है। मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। बड़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद वो दिन आ ही जाता है जिसका प्रिया को बेसब्री से इंतज़ार था। प्रिया शहर की बेस्ट ब्यूटिशियन को बुलाकर पायल का मेकअप करवाती है। मुझे तो लगा ही नहीं कि पायल मेरी बेटी है। सब तूने ही संभाल लिया बहू। पायल कितने ही घंटे और है इस घर में मम्मी जी, पराया धन है, चली जाएगी। वैसे भी ये तो मेरा फ़र्ज़ था। तभी तैयार होकर पायल आकर कहती है, भाभी, मुझे ये शादी नहीं करनी। क्या? पायल की बात सुनकर प्रिया बेहोश हो जाती है। हाय बेचारी प्रिया, क्या कुछ नहीं किया उसने अपनी ननद को विदा करने के लिए, पर उसकी ननद तो ऐसे दुल्हन बनी कि ब्याह ही नहीं। और प्रिया की ससुराल की पहली शादी